के सत्ता में आने के साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उत्साहित हैं, जहां खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है, बधाइयां दी जा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी नींद उड़ गई है और उसमें एक देश है यूक्रेन, जिससे अभी तक अमेरिका सपोर्ट कर रहा था रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने में। लेकिन अब यूक्रेन को ऐसा लग रहा है ट्रंप के आने के बाद कि क्या आगे का रास्ता होगा, क्या ये सब संभव हो पाएगा, क्यों दोराहे पर खड़ा है यूक्रेन, एक रिपोर्ट में समझाते हैं। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स और डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिशों को धक्का देते हुए ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में गृह प्रवेश करने वाले। बेशक सुपर पावर अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ना निश्चित है। कई देश ऐसे कतार में हैं जिन्हें ट्रंप की कामयाबी मुंह चिढ़ा रही होगी, लेकिन ट्रंप के ताकतवर होने का सबसे ज्यादा फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो वो यूक्रेन होगा, क्योंकि ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते आ रहे हैं अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो वो सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाएंगे। So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. Very well. I really think we're going to get it resolved. I hope we have more good relations. We're going to have. Oh, I see. Yeah, but you know, it takes two to tango. डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज बताने के लिए काफी है कि वो रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या सोचते हैं। आपको बताएं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति चुनाव में जनता के सामने रूस यूक्रेन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बीते सितंबर में ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया था। ये वो मौका था जब अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक प्रचार को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सितंबर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने आए थे, जिसमें उल्टा ट्रंप ने यूक्रेन की बर्बादी के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन ये तो महज झांकी है। ट्रंप यूक्रेन की बर्बादी के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार तो ठहराते ही हैं, साथ ही उन्होंने जेलेंस्की को दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन तक करार दे दिया। ट्रंप ने अमेरिकी जनता से वादा किया कि वो यूक्रेन को युद्ध के लिए अमेरिका के लोगों का पैसा देना फौरन बंद कर देंगे। But I'll stop Joe Biden's inflation-causing spending spree and impose an immediate moratorium on. He's putting all this money into the Green New scam. It's a scam, one of the greatest scams in history. Although I give Zelensky, I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. 4 days ago, with $60 billion, and he gets home and he announces that he needs another $60 billion, else it never ends. डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को के साथ शांति स्थापित करने में नाकाम रहने के लिए भी कई बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की आलोचना की। उन्होंने यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौते के लिए आगे आने के लिए कहा। खास बात यह है कि इससे पहले भी कई मौकों पर ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में बार बार जेलेंस्की के खिलाफ इस तरह के बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो वो जेलेंस्की के साथ क्या करेंगे। जाहिर है ऐसे में इस वक्त जब ट्रंप का अमेरिका में दोबारा उदय हो रहा है तो इस वक्त सबसे ज्यादा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नींद उड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका के हाथ खींच लेने के बाद जहां जेलेंस्की पर रूस की शर्तों पर शांति समझौते का जवाब होगा तो साथ ही यूक्रेन की जनता उनसे गुजरे वक्त का हिसाब मांगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप का कार्ड चल गया और अमेरिका की जनता ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से अपनी सहमति की मुहर लगाई और 4 साल के बाद एक बार फिर ट्रंप को जीत का ताज पहना दिया। यहां तक कि जिन ट्रंप को बीते चुनाव में 6 राज्यों में हार हासिल हुई थी, उन 6 राज्यों में भी इस बार बम्पर जीत मिली है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। ट्रंप फिर से बने बॉस, कमला को बिग लॉस। ट्रंप ने जीते लड़ाई, जोश हाई।
धमाकेदार वापसी, भारत के लिए खुशखबरी। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अमेरिका में फिर एक बार राष्ट्रवाद की जीत हुई। ट्रंप पर अमेरिकी सिटीजन्स ने भरोसा जताया और 4 साल बाद एक बार फिर ताज पहना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को पिछली बार स्विंग स्टेट के जिन 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, उन पर भी इस बार ट्रंप को बम्पर जीत मिली है। राष्ट्रपति चुनाव में जनता से प्यार के रूप में मिले वोट के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराया। कहा ऐसा जश्न पहले कभी नहीं देखा। ट्रंप ने ये सभी बातें रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए कही हैं। We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कारोबारी एलन मस्क का भी जिक्र किया। तारीफ की तो वही अमेरिका की सुरक्षा और रक्षा की भी कसम खाई। By all putting America first, we have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप ने एक बार फिर जंग का विरोध किया। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब कोई जंग नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में सुपर पावर अमेरिका और मजबूत होगा। साथ ही इसका असर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है वहां की लेखिका तस्लीम नसरीना की ओर से। यहाँ पर तस्लीमा नसरीन ने ये दावा किया है कि जो सेना है वो वहां पर अत्याचार कर रही है हिंदुओं पर, और इसी के साथ तस्वीरें भी जारी की गई हैं कि कैसे हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जिस तरह से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक टारगेट पर है, हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और वो एक तस्वीर खुद वहां की जो लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने जारी की है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? वहां की सेना कर रही है। वहां की सेना किसके इशारे पे ये सब कुछ कर रही है? सेना को किसने इतनी छूट दे दी कि हिंदुओं पर अत्याचार कर दिया जाए? ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थितियां हैं हिंदुओं को लेकर के। क्योंकि एक तरफ वहां की जो नई सरकार है वो कहती है नहीं अत्याचार नहीं होने देंगे, और कैसे सेना अत्याचार कर रही है उसकी तस्वीर जारी होती है।